आराधना करने के लिए और उसके वचन को सुनने के लिए, है ना। तो कितने लोग आज पूरी रीति से तैयार है प्रभु के वचन को सुनने के लिए, उसको ग्रहण करने के लिए, है ना। मैं जानता कि आप सभी लोग, है ना, भिन्न भिन्न जगह से आए हुए हैं और है ना, आप लोगों की जगह में इतना प्रभु में चलना इतना आसान नहीं है। प्रभु में चलना आसान नहीं है, मुश्किल है। और उस मुश्किलों का सामना करते हुए अगर आप लोग प्रभु में बढ़ रहे हैं तो ये बड़ी ही आनंद की बात है। आज मैं आपके सामने में आपको मैंने फिलिपियों की पत्री में से मैंने कुछ बातें बताऊंगा कि फिलिपियों को लिखने का कारण ये था कि किस तरीके से सतावट में आनंद करना, सतावट में आनंद, है ना। ये जो कलीसियाओं को, जो पौलुस, आप सब जानते हैं कि जब पौलुस और जितने प्रेरित जो है वो जब इनको लिख रहे हैं, खास करके पौलुस ने सात कलीसिया को उसने पत्री लिखा और ज्यादातर पत्री उसके सारे जो लिखा उसने वो जेल में से लिखा, बंदी गृह में से। मतलब जब हमारे प्रभु यीशु मसीह के चेले, ये प्रेरित लोग जो प्रचार कर रहे थे, तो उनका जो प्रचार करना बहुत आसान नहीं था, है ना। उनको प्रचार करने के लिए और प्रभु में जीने के लिए, है ना, प्रचार करने की तो छोड़ दो, है ना, क्योंकि आजकल तो, है ना, लोग प्रचार करने की सोचते हैं है ना, प्रभु में जीने की लोग कम सोचते हैं। हाँ? लेकिन प्रभु में जी के प्रचार करना, ना, ये बहुत बड़ी बात है। और पौलुस इनको, ये फिलिपियों की कलीसिया को, है ना, इसका जो रहस्य है, ये समाज का, ये जो फिलिपियों का जो समाज था, ये जो कलीसिया थी, इनके बीच में बहुत सारी सतावट थी और सतावट में किस तरीके से आनंद से भरे रहना, है ना, ये बात वो लिख रहा है ना। हम सतावट के, है ना, हम लोगों ने भी, है ना, ऐसे जगह सेवकाई की और बहुत सारी सतावट को देखा है। तो हम लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि सतावट में रह के और यीशु मसीह को दिखाना आसान बात नहीं होती है। यानी जैसे बैंगलोर शहर में आप यहाँ पर खुल के आराधना कर रहे हैं, मैं जानता आपके जगहों में आप खुल के आराधना भी नहीं कर सकते, आप पूरे, हाँ, जोर जोर से गीत नहीं गा सकते, प्रार्थना नहीं कर सकते, आपको सब चीज़, हाँ, बड़ा संभल के करना पड़ता है। और बहुत अच्छी भी बात है, पर परमेश्वर का वचन भी बड़ा, है ना, इस बात में कि दिखावे का काम मत करो। तो ये इसको लिख रहा है कि, है ना, किस तरीके से सतावट में, है ना, खुश रहना, है ना, आनंदित रहना, है ना। तो यहाँ जो पौलुस का जो, है ना, पूरा जो उनका ध्यान एक तरफ लेके आने मांगता है ना, वो क्या है कि आनंदित रहो। कलीसिया को जो वो, है ना, एक उनका ध्यान केंद्रित करना चाहता है कि पता है सतावट है, सब कुछ है, लेकिन किस तरीके से
इसके बीच में तुम आनंदित रहना। हाँ, तो जो आनंद हाँ कहाँ से आता है? हाँ, आनंद यीशु मसीह से आता है। हाँ, यीशु मसीह में जीने से आनंद आता है ना। चाहे परिस्थिति हमारे आजू बाजू की हमारे है ना कैसी भी हो, लेकिन जब हम यीशु मसीह में हैं तो तब हमारे अंदर आनंद आता है, हम खुश होते हैं। और ये आनंद यीशु मसीह हम में होता है और हमको आनंद आता है। इसका मतलब क्या है कि जो आध्यात्मिकता है वो क्या मांगती है हमसे? आध्यात्मिकता का जो सिद्धांत है और जो आध्यात्मिकता है, आत्मिकता है, वो क्या है कि हम पवित्र और निर्दोष हो जाए। है ना, बहुत से कलीसिया के लोग और बहुत से है ना आजकल के समय में लोग इसके ऊपर ध्यान नहीं देते है ना। कोई अगर मसीह में आ गया तो उसको सीधा सेवकाई करो, सेवकाई करो। हाँ, लेकिन मसीह के अंदर में कोई आ गया तो सबसे पहले जो कलीसिया का जो मेन कार्य होता है या जो है ना अगुओं का जो पूरे तरीके से उनके ऊपर ध्यान देना होता है कि ये लोग है ना आत्मिकता से बढ़ जाए। और जब हम बोलते हैं आत्मिकता से बढ़ जाए, इसका मतलब है कि वो पवित्र और निर्दोष होते चले जाए। है ना, ये पूरा कलीसिया के अंदर का कर्तव्य है। ये इसी के लिए परमेश्वर ने कलीसिया बनाया, हाँ, ताकि है ना आपको क्या करना है? पवित्र और निर्दोष बनना है। हाँ? तो इसके अंदर में जो मेन कार्य है, सबसे खास जो कार्य है कलीसिया के अंदर का, वो क्या होना चाहिए? पवित्र और निर्दोष होने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमारे अंदर में जितनी गंदगी है, हमारे अंदर में जितने पाप है, हमारे अंदर में जितने बंधने हैं, हाँ, हमारे अंदर में जो कुछ भी है ना रुकावटें है, उसको निकालने का काम करना पड़ेगा। हाँ, है या नहीं? ये आजकल नहीं करते। हाँ? है ना, कोई भी यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, उसके जीवन में कोई काम हो गया या उसने उसको पवित्र आत्मा ने कायल किया और यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, तो जब वो कलीसिया में आके जुड़ गया तो मेरे है ना हमारी सोच से उसको सेवकाई करने या परमेश्वर के कार्य करने में है ना जबरदस्ती ढकेलो मत। उसको पहले कलीसिया के अंदर में आके अपने आप को किस तरीके से पवित्र जीवन जीना, किस तरीके से है ना यीशु मसीह की समानता में बनना, है ना, वो कलीसिया के अंदर में उसको सिखाया जाता है। हाँ या नहीं? yes. है ना, ये जो सबसे है ना खास और सबसे उत्तम जो बात है वो कलीसिया से गायब होती जा रही है। हाँ? तो इसीलिए हम मसीह होने के बाद भी हमें खुशी नहीं होती है। क्यों? ये पवित्रता नहीं है। और इसीलिए क्या हो रहा है कि शैतान हमको है ना घसीटते जा रहा है, हमारी खिंचाई करते चले जा रहा है और समझ में नहीं आ रहा है ना क्या क्यों हो रहा है करके। आइए हम कहना फिलिपियो उसका पहला अध्याय उसका हम 1 से 11 तक ही है, पहले तो वो पढ़ेंगे। मसीह यीशु के दास पौलुस और तीमुथियुस की ओर से सब पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में होकर फिलिप्पी में रहते हैं, अध्यक्षों और सेवकों समेत
मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूँ तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और जब जब मैं अपने मसीह के लिए करता हूँ, इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार में फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। मुझे इस बात का पता है कि जिसने मुझे अच्छा काम किया है, वही मुझे इसकी जिंदगी में कई काम करेगा। उचित है कि मैं तुम सब के लिए ऐसा ही विचार करूं, क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो और मेरी कैद में और सुसमाचार के लिए उत्तर और प्रमाण देने में तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी हो। इससे पहले जब मैं मसीह यीशु की जिंदगी करके सबका करता हूँ। मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए, और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिसमें परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। बस है यहाँ ये पौलुस जो है इनको पत्र लिख रहा है ना, और इसका जो उद्देश्य है ये उनको लिख रहा है कि मैं चाहता हूँ कि तुम एक आनंद का समाज बन जाए। पौलुस को मालूम है कि इनके ऊपर सतावट बहुत है, लेकिन है ना उसका क्या क्या बोल रहा है कि तुम क्या हो जाओ, एक आनंद का समाज, है ना। मान लिया जाए कि मसीह लोग ही दुखी रहेंगे तो कौन मसीह में आएगा, है ना। आज समस्या क्या है मालूम कलीसियाओं की, है ना। मैं बहुत से जगह जाता हूँ और बहुत सारे अगुए लोगों से, मसीह लोगों से, है ना, मेरी मुलाकात होती है और बातचीत होती है। ऐसे लगता है यार कोई खुशी नहीं है इनमें से, सारी दुखी है, हाँ? है ना। कोई ना कोई ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं आके बेचारेपन की, है ना। कभी कभी लगता है कि यार ये कौन से प्रभु को मानते हैं, हाँ? ये कौन से यीशु मसीह से मुलाकात हो गई इनकी जो इनको दुखी कर रहा है। हाँ हाँ, मेरे को कोई दुखी करे तो मैं तो उसके पास में जाऊं। हाँ है ना। और लोगों के दिमाग के अंदर में ये बड़ी ठूस ठूस के ये बात डाल दी गई है कि तुम मसीह में आएंगे तो तुम बड़े गंभीर हो जाओ, हाँ? बहुत ज्यादा गंभीर हो जाओ और दुखी पुरुष बन जाओ। कैसे हो सकता है? हाँ, कोई ऐसा चाहता है कि हम मसीह में आए और हम दुखी रहे? नहीं, हाँ? नहीं। फिर मसीह लोगों का ऐसा क्यों बर्ताव है या ऐसा क्यों चरित्र है? हाँ, कभी भी आके कभी घटी बताते रहते हैं। मैं प्रभु ने जो असली बातें की है, तुमको इतना बड़ा उद्धार कर दिया, तुम्हारा तुमको अनंत जीवन दे दिया, तुमको नरक में जाने से बचा के, है ना स्वर्ग की तरफ रास्ता दिखा दिया। वो बात तो से है ना सोच के आनंदित होना चाहिए, ना कि जो है ना परिस्थितियों को देख के, है ना। मसीह जीवन जो है वो परिस्थितियों के ऊपर का जीवन है, परिस्थितियों के ऊपर आके जीने का जीवन है, हाँ? परिस्थितियों के भीतर घुस के, है ना, वहीं फंसे रहने का जीवन नहीं है। इसको बोलते हैं कि आपको छुटकारा मिल गया, कि आप अपने परिस्थिति के अंदर से निकल के उसके ऊपर चल रहे हैं, है ना। तो मसीह जीवन का जो जिसको बोलते हैं ना अर्थ है, वही लोग नहीं समझ पा रहे, कलीसिया नहीं समझ पा रही, कलीसिया नहीं समझ पा रही है, हाँ? क्योंकि कलीसिया को कुछ और ही घुट्टी गिरा दी गई है, कुछ और ही तरीके से बता दिया गया है, हाँ? और उसी तरीके का सुसमाचार कि भाई बहुत मुश्किल है ना, हम भी जानते हैं बहुत मुश्किल है, लेकिन जो जीवन हमको दिया गया है ना, उसके अंदर में जो आशा है
वो हमारी हर मुश्किल को भुला देता है, हर तकलीफ को भुला देता है। हाँ, और रोज हमको हौसला देता है कि आगे बढ़ते जाओ। रोज हमको क्या करता है? हौसला देता है। क्या करने के लिए? आगे बढ़ने के लिए, है ना। और ये आगे बढ़ने का जो मकसद है या ये है ना, ये लोग क्यों खुश थे? क्योंकि इनका जो संबंध है ना, इनके अगुवे और सुसमाचार के साथ में बड़ा गहरा था। ये लोगों का पौलुस के साथ में और उनके अगुओं के साथ में और सुसमाचार, हाँ, क्या था? संबंध बहुत गहरा था। 5 वचन पढ़िए। इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। ये सुसमाचार फैलाने में मेरे सहभागी है ना। सबसे पहली बात कि सुसमाचार का मतलब क्या है? शुभ संदेश। अगर कोई बोलेगा दुख का संदेश, हाँ, बहुत से लोगों के लिए यीशु मसीह का जो संदेश है ना, वो दुख का संदेश है। हाँ, जैसे बहुत से लोग यीशु मसीह जब प्रचार करता था और आते थे और सुनते थे तो वो दुखी हो जाते थे। सबके लिए वो शुभ संदेश नहीं था। हाँ, आज भी बहुत से लोगों के लिए है ना, जो बदलना नहीं चाहते हैं, जो है ना अपने आप को है ना चेंज करना नहीं चाहते हैं या परिवर्तित होना नहीं चाहते, उनके लिए बड़ा दुख का संदेश हो जाता है। सुनते रहते हैं, यार ऐसे कैसे करेंगे, तो बड़ी मुश्किल बात बोल दी। ये पादरी ने तो बड़ी मुश्किल बात बोल दी। हाँ? तो सबके लिए वो शुभ संदेश नहीं होता है, लेकिन जितने लोग उसको उसके अनुसार हम बदलने मांगते हैं, अरे यार इसीलिए बोलता है, इसीलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी हो। मतलब कि ये जो भी बातें ये पौलुस और ये अगुवे लोग इनको सिखा रहे थे, वो पूरी तरीके से उनके साथ में सहभागिता रखते थे, उनके साथ में संगति रखते थे। वो चाहे पास में हो या दूर में हो, लेकिन उनका संबंध जो था वो गहरे है ना, मेल जोल का संबंध था। काय का संबंध था? मेल जोल, है ना। सहभागिता रखते का मतलब क्या है? संगति रखते हुए, है ना। पौलुस हमेशा तो उनके बीच में नहीं रहता था, हाँ, लेकिन ये बोलता कि भाई हमेशा क्या करते? सहभागिता रखते। और जब सहभागिता रखते हैं तो क्या होता है? मन का जो उद्धार का काम है वो हम में बढ़ते जाता है। जो काम प्रभु यीशु मसीह ने हमारे अंदर शुरू किया, 6वां वचन, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। है ना। कब पूरा करेगा? क्यों लोगों के जीवन में काम पूरा नहीं होता? हाँ, सहभागिता नहीं है, रिलेशनशिप नहीं है, हाँ, और बढ़वा नहीं चाहते, है ना। यहां पर बोलता है कि परमेश्वर ने हमको क्या किया? उतार दिया। हाँ, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुमने अच्छा काम आरंभ किया, तो जो ये अच्छा काम है मतलब कि हमको सुसमाचार मिल गया, हमने उद्धार पा लिए, हाँ, तो ये जो उद्धार पाए है ये कैसे लगातार बढ़ाएंगे इसको अपने अंदर में, संगति करके, एक दूसरे के साथ में सहभागिता रखते, हाँ, अगुओं से सीखने के द्वारा, हाँ, अगुए जो बता रहे हैं उसके अनुसार चलने के द्वारा, हाँ, हम क्या होंगे? जो ये उद्धार का कार्य है वो हम में क्या होगा? बढ़ते जाएगा। उद्धार का काम बढ़ते जाएगा मतलब क्या? हम खाली होते जाएंगे। हमारे अंदर में जो गंदगी भरी हुई है, हमारे अंदर में जो पाप श्राप और ये बंधन भरे हुए, उससे हम छुटकारा पाते चले जाएंगे और उद्धार हम में बढ़ते चले जाएगा। अब समझ में आ रहा मसीह जीवन क्यों नहीं बढ़ता? हाँ? मसीह जीवन इसीलिए नहीं बढ़ता है। हम ये धर्म का काम नहीं है, आ गए सर झुका लिए, आँख बंद कर लिए, बड़ा है ना, बड़े पवित्र नहीं, ये एक्शन का जीवन है, कार्य का जीवन है, कार्य का जीवन है।
तो हम जब एक दूसरे से सहभागिता, साथ साथ वचन भी पढ़िए। उचित है कि मैं तुम सबके लिए ऐसा ही विचार करूं, क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो और मेरी कैद में और सुसमाचार के लिए उत्तर और प्रमाण देने में तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी हो। हाँ, इसको, ये पौलुस के पास में इतना हौसला कहां से है, इतनी हिम्मत कहां से है, बताइए मेरे को आप। ये क्या कर रहे हैं पौलुस के साथ में? हाँ, उत्तर सुसमाचार। मेरे मन में आ बसे हो, क्यों बस गए हैं? आजकल अगुओं के मन में लोग बसते नहीं है, मालूम आपको? क्योंकि अगुआ जो बोलता है उसका उल्टा करते रहती है, कुछ और ही है ना करने की कोशिश करते रहते हैं, है ना। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, बसे हो और मेरी कैद और सुसमाचार के लिए उत्तर और प्रमाण देने में। हाँ, मतलब कि इसको उनके ऊपर अब घमंड है। हाँ, कि इनको जो सिखाया गया है, हाँ, तो इसके पास में क्या है, उत्तर है, मतलब इसके पास में जवाब देने के लिए बहुत सारी बात है। हाँ, है ना, क्योंकि वो इसके साथ में, इसका हौसला है। है ना, आजकल बोला जाता है कि जैसे जैसे तुम्हारी लीडरशिप बढ़ते जाती है तुम अकेले होते जाते हैं, लोग तुमसे दूर हटने लग जाते हैं। हाँ, ये बात हकीकत है। तो ये, लेकिन ये जो पौलुस है, ये क्या हो गया, तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी हो। तो देखो, ये अगुवे को भी है ना जो अनुग्रह मिल रहा है वो कहां से मिल रहा है, प्रभु इसी यीशु से तुम्हें भी रहा है। लेकिन इसको पता है, इसने जो सिखाया है, इसने जो बताया है, उसके अनुसार लोग चल रहे हैं, चल रहे हैं, उसके अनुसार लोग कर रहे हैं, पूरी तरीके से क्या कर रहे हैं, उसको साथ दे रहे हैं। उसके कैद में है लेकिन उसका पूरा पूरा क्या कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं। आजकल कलीसियाओं में है ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है मालूम क्या, साथ में रहते हैं लेकिन विभाजन है। और खतरनाक है, अगर पूरी तरीके से विभाजन हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन साथ में रह के विभाजन है ना तो बहुत खतरा है उसको। हाँ, बहुत ज्यादा खतरा है। इसका आनंद यही है, ये इसलिए ये चाहे कैद में रहे या कहीं रहे, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसका जो संबंध है वो बहुत गहरा है। और कैसा संबंध है ये प्रेम का संबंध है। 8 वचन पढ़िए। इसमें परमेश्वर मेरा गवाह है कि मैं मसीह यीशु की सी प्रीति करके तुम सबकी लालसा करता हूँ। हाँ, हालेलुया। क्या करना है ये, किसकी सी प्रीति, इसमें परमेश्वर मेरा गवाह है कि मैं मसीह की सी प्रीति करके तुम सबकी लालसा करता हूँ। ये क्या कर रहा है, मतलब कि ये जो संबंध है ये पूरी तरीके से प्रेम का संबंध है ना। हम अगर अगवा आप लोगों से प्रेम कर रहे हैं और आगे से रिस्पॉन्स नहीं है, आप सोचो, है ना, एक 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 जन प्रेम कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा है, क्यों? अगवा अकेला हो जाता, हमारे में आपको अगवा तो अपना सब कुछ देना चाहते। ये क्या कर रहे हैं ये लोग, ठक ठक, हाँ, लेकिन आगे से कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिलता है ना। हमारे हिंदुस्तान में बड़ा अजीब सिस्टम है ना। ये क्या सोचते मालूम, क्या अगुवाई सब कुछ करे, हम चुपचाप बैठे रहे। हाँ भाई, प्रेम दो तरफा होता है, एक तरफा नहीं होता है, दोनों तरफ से होता है ना। कभी कभी लोग नहीं ये समझेंगे आप, कैसे समझेंगे, तुम भी तो समझो, एक ही तरफा नहीं होता है, दोनों तरफ से। 9 वचन भी पढ़ लीजिए।
मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। हाँ, क्या प्रार्थना कर रहा है ये? अब ये कलीसिया के लिए क्या प्रार्थना करता है? तुम्हारा प्रेम, ज्ञान, और सब प्रकार के विवेक सहित है ना, ये 3 चीज के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। ना सिर्फ प्रेम के लिए, ज्ञान के लिए और विवेक के लिए, हाँ, तीनों जगह में लोग बढ़ना बहुत जरूरी है। तो ये संबंध जो है, ये इस प्रकार का इनका संबंध है ना। ये खास करके ये जो संबंध है, इसको क्या बोलते हैं? ये जो संबंध है, ये सच्चाई और प्रेम का संबंध है। हाँ, सिर्फ प्रेम से काम नहीं चलता, उसके अंदर में सत्य चाहिए। है ना, बोलते हैं ना कि मुंह के ऊपर कुछ और बात, पीछे से कुछ और बात होनी चाहिए। हाँ की और ना की ना, सत्य के साथ में चाहिए। सत्य इसके साथ में चाहिए। और जब ऐसा प्रेम होता है तो क्या होता है? क्या हो जाता है? ऐसा जब इसके अनुसार जब कलीसिया चलते रहती है, तो जितनी भी जो रुकावटें हैं, वो रुकावटें से दूर होके निकल के, है ना, हम आनंद की ओर बढ़ते हैं। चाहे रुकावट कितनी भी आए, हम उन रुकावटों को पार करके, है ना, उन रुकावटों को पार करके क्या हो जाता है? आनंद की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। 12-13 पढ़िए। हे भाइयों, मैं चाहता हूं कि तुम यह ज्ञान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है, यहाँ तक कि कैसर के राजभवन की सारी पलटन और शेष सब लोगों में यह प्रकट हो गया है कि मैं मसीह के लिए कैद हूँ। हाँ, सारे क्या हो गया यहाँ पर? पूरी की पूरी जो रुकावट है भाइयों, मैं चाहता हूँ कि तुम ये जान लो कि मुझ पे जो बीता है उसमें सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है। उसमें किसकी बढ़ती हो गई है? सुसमाचार। क्योंकि ये सारी परिस्थितियों के ऊपर पार हो गया है। है ना, कोई कितना भी रोकना चाहे, है ना, वो तुमको कैद कर सकता है। यीशु मसीह को कोई कैद नहीं कर सकता। यीशु मसीह की बातों को कोई नहीं कैद कर सकता। तुमको कोई भी आके, है ना, चुप करा सकता है, लेकिन यीशु मसीह को चुप नहीं करा सकता। कभी कभी लोग सोचते हैं हम क्या करेंगे, कैसे बताएंगे, क्या बताएंगे, कैसे इस यीशु मसीह के प्रेम को हम आगे लेके जाएंगे ना। लोगों के पास में बहुत सारी बातें हैं उसको रोकने की या ये करने के, तो जितने भी जो रुकावट आते हैं वो क्या हो जाता है? उससे हम क्या हो जाते हैं? पार हो जाते हैं, है ना। सबसे बड़ी रुकावट जो आती है वो अपने खुद के लोगों से आती है, बाहर से नहीं आती जाती रुकावट, है ना। जो कलीसिया वाले सोचते हैं ना कि बाहर से नहीं, सबसे बड़ी रुकावट अंदर होती है। जिसने ये इस तरफ ध्यान देना बंद हो गया तो वो फिर, है ना, वो सेवकाई नहीं कर सकता। ये जो, है ना, ये इसको बोलते हैं ना व्यक्तिगत रुकावट है। और तुम्हारे जो खास इसकी रुकावट है, 15 से 18 पढ़ दो। कुछ तो डाह और झगड़े के कारण मसीह का प्रचार करते हैं और कुछ भली इच्छा से। कई एक तो यह जानकर कि मैं सुसमाचार के लिए उत्तर देने को ठहराया गया हूँ, प्रेम से प्रचार करते हैं, और कई एक तो सिधाई से नहीं पर विरोध से मसीह की कथा सुनाते हैं, यह सोचकर कि मेरी कैद में मेरे लिए क्लेश उत्पन्न करें। तो क्या हुआ? केवल यह कि हर प्रकार से, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से, मसीह की कथा सुनाई जाती है, और मैं इससे आनंदित हूँ और आनंदित रहूंगा भी। क्या कर रहे लोग? इसको फंसाने के लिए, इसके ऊपर इल्जाम लगाने के लिए क्या कर रहे हैं? हाँ, गलत तरीके से प्रचार कर रहे हैं, लेकिन बोलता किसी भी तरीके से करे। हाँ, मतलब लोग इसकी रुकावट बनने के लिए कुछ करना चाह रहे हैं। हाँ, मैं बताता आपको, है ना, जितना, है ना, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार रुकावट बनने के लिए, है ना, कोई चाहेगा, है ना, यीशु मसीह का नाम लेके भी चाहेगा,
है ना, ये वही कर रहे हैं ये लोग। हाँ, उसको गलत तरीके से बता के पेश करके क्या करना चाह रहे हैं? हाँ, पौलुस को रोकना चाहते हैं, इसके सुसमाचार को रोकना चाहते हैं। लेकिन रुक रहा है, यहाँ पर रुकना नहीं है, लेकिन क्या होते जा रहा है? ये क्या बोलता? आनंद। हाँ, और आनंदित होते जाऊंगा, और भी ज्यादा मैं आनंदित होते जाऊंगा। जितना लोग जलन करते जाएंगे, जितना लोग विरोध करते जाएंगे यीशु मसीह के नाम से, गलत गलत बात फैलाते रहेंगे, लेकिन यीशु मसीह का सुसमाचार फैलता जाएगा। और इन बातों से, है ना, हमने खुश होना चाहिए। इसलिए कोई कुछ बकबक कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो उसके ऊपर ध्यान नहीं देना, उनके ऊपर ध्यान नहीं देना, हम अपना काम करते जाए। हाँ, जो परमेश्वर हमको बता रहा है, लोग बहुत आएंगे, बहुत कुछ करेंगे आपके विरोध में, है ना। और ये चीज पक्की है, वो बाहर के लोग नहीं रहेंगे, अंदर के लोग रहेंगे। हाँ, बाहर के लोग नहीं होते, अंदर के लोग रहते हैं, मसीह लोग ही रहते हैं, बाहर के लोग नहीं रहते। देख लो आप जाके, है ना, अपने सेवकाई का, है ना, थोड़ा सा, है ना, उसको जांच पड़ताल कर लो, बाहर से सतावट नहीं आती है ना। जब अंदर की बात बाहर जाती है, और अंदर के लोग जब बाहर जाके, है ना, गलत गलत बात करते हैं, तब ये सारी बातें आती है। मालूम आपको? बाहर से नहीं आती है। बाहर के लोगों को क्या मालूम है क्या हो रहा है? बाहर के लोगों को मालूम है क्या हो रहा है? नहीं, कुछ नहीं मालूम। किसको मालूम है? अंदर के लोगों को मालूम है। इसलिए बाहर के लोगों को इल्जाम मत लगाओ, बाहर के लोगों को दोषी मत ठहराओ। वो लोगों ने तो कहीं से आपस के लोगों से कुछ सुना है, लेकिन बोलता मैं आनंदित हूँ, है ना। आपका जितना विरोध होता है ना, उतना आनंदित होना चाहिए कि आप सही सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। अगर आप गलत सुसमाचार प्रचार करेंगे, आपका विरोध नहीं होगा। मालूम आपको? अगर आप गलत सुसमाचार प्रचार करेंगे ना, आपका कोई विरोध नहीं करेगा, है ना। अगर आपका विरोध नहीं हो रहा है, तो यीशु मसीह बोलता अपने आप को जांच लो, विरोध होना चाहिए, हमारा विरोध होना चाहिए। 20 से 24 एक का, मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात में लज्जित ना हो, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरे देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है, तो मैं नहीं जानता कि किसको चुनूं, क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूँ। जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहूं, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है, परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है। अब ये क्या बोल रहा है? जो मसीह से मिल गया, वो लोगों ने मृत्यु के से पार होके जीवन में प्रवेश कर लिया, तो मेरे को कोई डर नहीं है, है ना। किस व्यक्ति को नहीं डर होता है? जो यीशु मसीह से एक बार मिल गया है, और जिसने अनंत जीवन को देख लिया है, उसको मृत्यु का डर नहीं रहता। उसको मालूम है हम मृत्यु से पार होके, है ना, यीशु मसीह में जीवन में प्रवेश कर गए हैं, है ना। ये हम मसीह लोगों का विश्वास है, इसलिए हम जीने मरने के लिए डरते नहीं है। क्या विश्वास होना चाहिए? हम मृत्यु को पार करके यीशु मसीह में जीवन में, क्योंकि यीशु मसीह जो है वो कौन है? वो जीवन है। और जब हमने उसको पा लिया है, तो क्या हो गया? हम मृत्यु से, है ना। क्यों इतनी बड़ी बात ये पौलुस यहाँ पर बोलता है? हाँ, यहाँ पर 22 में, पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे लिए काम के लिए लाभदायक है, तो मैं नहीं जानता कि किसको चुनूं। बोलता मरने के लिए मैं डरता नहीं हूं, मृत्यु मेरा कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं मृत्यु से पार होकर जीवन में। लेकिन क्यों जीवित है? प्रभु जो मुझसे कराना चाहता है उसको मुझको करने दो,
हाँ, प्रभु जो हमसे कराना चाहता है, हाँ, जबरदस्ती मरने की कोशिश मत कर। हाँ, कई लोग इसे जबरदस्ती आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं। हाँ, जहाँ वो बच के प्रभु का और काम करना चाहते हैं, वहां क्या करते हैं? जबरदस्ती जिद से मर जाते हैं, उसको बोलते हैं आत्महत्या। मैं कई लोगों को ये राय देता हूँ, जबरदस्ती की आत्महत्या मत कर। प्रभु चाह रहा है ना, तो प्रभु बोलेंगे यार तू गलत समय में यहाँ पर मेरे सामने आ गया। तू क्या हाँ, मैं तेरे को और इस्तेमाल करना चाहता था, क्यों आ गया? हाँ, तो ऐसा जबरदस्ती का कोई काम है ना पौलुस नहीं करता था, और हम भी ऐसा जबरदस्त। तो थोड़ा पानी दो मेरे को, हाँ, आज पानी नहीं है ना, ऐसा जबरदस्ती का काम पौलुस भी नहीं करता था, और है ना हम भी कोशिश करें कि हम भी इस तरीके से काम ना करें, हाँ? है ना, ये सारा जो हम कर रहे हैं, है ना, ताकि हमारा जो विश्वास है वो यीशु मसीह में दिन प्रतिदिन क्या हो जाए? बढ़ता चला जाए। हाँ, हमारे है ना जो विश्वास है उसकी क्या होना चाहिए? बढ़ती उन्नति होना चाहिए, उसकी लगातार है ना उन्नति होना चाहिए। हाँ, 1 का 25 से 30 बढ़ दीजिए। इसलिए कि मुझे इसका भरोसा है, अतः मैं जानता हूं कि मैं जीवित रहूंगा, वरन तुम सबके साथ रहूंगा, जिससे तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ और उसमें आनंदित रहो, और जो घमंड तुम मेरे विषय में करते हो वह मेरे फिर तुम्हारे पास आने से मसीह यीशु में अधिक बढ़ जाए। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं, चाहे न भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनो कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो, और किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते। यह उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है, परंतु तुम्हारे लिए उद्धार का, और यह परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि न केवल उस पर विश्वास करो, पर उसके लिए दुख भी उठाओ। और तुम्हें वैसा ही परिश्रम करना है जैसा तुमने मुझे करते देखा है, और अब भी सुनते हो कि मैं वैसा ही करता हूँ। यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा विश्वास का जो बढ़ना है, या ये जो जिस तरीके से इनको है ना एक पत्री में लिख रहा है कि तुम्हारा विश्वास किस तरीके से बढ़ेगा, किस तरीके से तुम्हारा विश्वास बढ़ेगा, है ना। विश्वास बढ़ता है जब हम यीशु मसीह के सुसमाचार से सहमत होके उसके अनुसार चलते हैं। सुनो बहुत ध्यान से, यीशु मसीह का सुसमाचार सुन के उसके अनुसार चलते हैं, सिर्फ सुनते नहीं है। जो हमको सिखाया जाता है, जो हमको पढ़ाया जाता है, उसके अनुसार हम करते हैं। यीशु मसीह का सुसमाचार सुन के उसके अनुसार चलते हैं। तो जब हम उसके अनुसार चलते हैं तो क्या होता है? हमारा जो संबंध है वो यीशु मसीह के साथ में और लोगों के साथ में गहरा हो जाता है। जब हम सुसमाचार के अनुसार चलते हैं तो क्या होता? हमारा संबंध परमेश्वर के साथ में और हमारे लोगों के साथ में क्या होता है? गहरा होता है। अगर हमारा संबंध गहरा नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है? जो सुसमाचार है उसके अनुसार नहीं चल रहे। सुसमाचार के अनुसार हम नहीं चल रहे हैं, है ना। इसलिए बोलता कि 27वें वचन में, इसलिए ये 27 वचन में बोलता है केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं, चाहे न भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए
परिश्रम करते रहते हो। हाँ, ये जब ये गुण रहते हैं तब सुसमाचार के लिए परिश्रम किया जाता है। हाँ? है ना? यीशु मसीह का चरित्र ही नहीं, यीशु मसीह का सुसमाचार के अनुसार ही नहीं, अपने मन से आजकल है ना, ज्यादा करके सेवकाई है ना अपने मन से होती है। मेरे को क्या लग रहा है, मैंने क्या करना है ना, अपने जिसको बोलते हैं ना, लोग एम्बिशियस है, बहुत ज्यादा कुछ करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं और उसके अनुसार वो कर रहे हैं। वो एक्चुअल में सचमुच वो परमेश्वर के सुसमाचार के मुताबिक या जो प्रभु से सुन रहे हैं या जो है ना सुसमाचार में बोला गया है, जो तरीका है ना हमारे प्रेरितों ने हमको दिया है ना, जब उन्होंने सेवकाई किया उस अनुसार नहीं कर रहे। सेवा तो बहुत कर रहे हैं। अगर हमारे हिंदुस्तान में कोई बोलेगा कि हमारे हिंदुस्तान में सेवा की कमी है तो मैं ये बात को नहीं मानता। बहुत है सेवा करने वाले, लेकिन सुसमाचार के मुताबिक सेवा करने वाले बहुत कम हैं। यीशु मसीह के बातों के मुताबिक और प्रेरितों के ने जो सिखाया उसके मुताबिक सेवा करने वाले कम हैं। मैंने बोला ना कि मसीह जीवन में अगर हमको है ना यीशु मसीह हमें चाहिए, और यीशु मसीह जब तक नहीं आता जब तक कि हमारा अहंकार नहीं टूटता, चाहे वो सेवकाई का ही अहंकार, चाहे वो कितना भी, लेकिन वो सुसमाचार के अनुसार नहीं है। तो ये चीजें है ना बहुत जरूरी होती है सुसमाचार के लिए। हाँ, कि हमको विश्वास का वचन खाना है। क्या चीज? विश्वास का वचन को हमको खाना है और सतावट से डरना नहीं है। है ना, विश्वास सतावट के द्वारा ही बढ़ता है। मालूम आपको, विश्वास जो है वो सतावट के द्वारा ही बढ़ता है। बिना सतावट के विश्वास नहीं बढ़ता। विश्वास जो है वो सतावट के द्वारा बनता है ना। और दूसरा जो बात है कि ये जो इसकी जो जड़ है, हाँ, आनंद की, आनंद, अगर आनंदित होके हमको जीना है तो इसका जो जड़ है वो क्या है? यीशु मसीह की समानता में बनते जाना। यीशु मसीह की समानता में बढ़ते जाना है ना। ये है ना, आज हम शायद इतना सारा है ना बार बार उसको पढ़ नहीं सकते। ये 2 का 1 से 11 तक है ना, लेकिन हम खास करके जो यीशु मसीह की जो नम्रता थी वो 2 का 5 में लिखा है। 2 का 5 पढ़िए। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। है ना, तो आनंद मनाने का या आनंदित रहने का जो सबसे बड़ा जो है ना जड़ है वो क्या है? यीशु मसीह की है ना। इसलिए बोलता है जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही क्या होना चाहिए? तुम्हारा भी स्वभाव। हमारा भी स्वभाव होना चाहिए। हाँ, कि क्या क्या किया यीशु मसीह ने? हाँ, 6-7 जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। हाँ, क्या किया यीशु मसीह ने? यहाँ पर यीशु मसीह का उदाहरण दे रहा है कि हमको जो है ना उदाहरण लेना है या जो नमूना हमने देखना है वो किसको देख के चलेंगे हम? तो यीशु मसीह ने क्या किया? यहाँ बोलता तुम्हारा स्वभाव यीशु मसीह के समान होना चाहिए। जिसने क्या किया? 6-7 वचन में, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को क्या कर दिया? शून्य करके अपना क्या कर दिया? दास का रूप धारण किया। हाँ, तो ये इसको बोलते हैं, ये गुण चाहिए, ये एटीट्यूड चाहिए, है ना। मसीह जीवन में खुश रहने का रहस्य है ना। यहाँ लेकिन हम है ना ये नहीं करते हैं।
हम अहंकार दिखाते हैं। हम अपने आप को कुछ और ही सोचते जो है ही नहीं हम। हाँ, कुछ भी नहीं है। हाँ? हम यीशु मसीह के सामने, और जो ये प्रेरित लोग थे और जो यीशु मसीह के जो अच्छे अच्छे दास हो गए, उनके तुल्य कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ तो भी अपने आप को सोचते रहते हैं कि हम कुछ है ना। यहाँ बोलता है कि अपने आप को क्या कर दो शून्य। यीशु मसीह ने परमेश्वर के तुल्य होने पर भी क्या किया, अपने आप को शून्य कर दिया और दास का रूप धारण कर दिया। हाँ? मतलब कि अपना पूरा अधिकार पूरी तरीके से छोड़ दिया। पूरा अधिकार क्या किया, छोड़ दिया। 9 से 11 पढ़ दो। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हाँ? क्या होता है कि जब हम पूरी तरीके से अपने आप को छोड़ देते हैं, अपने आप को पूरी तरीके से शून्य कर देते हैं, मतलब खाली कर देते हैं। शून्य कर देने का मतलब पूरी तरीके से अपने आप को खाली कर देना है ना, कि मैं फलाना, मेरे पास में है ना फलाने बाइबल कॉलेज की डिग्री है, मैं फलाने ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग किया हूँ, मैं फलाने जगह ये किया हूँ, फलानी पढ़ाई किया हूँ। हाँ, तो सबको क्या कर देना, शून्य कर देना। और जब यहाँ पर उदाहरण दे रहा है यीशु मसीह का, जब यीशु मसीह ने अपने आप को पूरी तरीके से शून्य कर दिया है, तब परमेश्वर ने क्या किया, उसको अति महान। मतलब कि हम अपने आप को पूरी तरीके से शून्य कर दे और अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दे। ये मत सोचे मैंने क्या करना और कितनी बड़ी सेवकाई करना, है ना। मैं सबको बोल रहा हूँ, ये कभी ना सोचे हम कितनी बड़ी सेवकाई करेंगे। हम 0 से शुरू करें, पूरी तरीके से खत्म कर दे पहले। जो भी कर रहे कर दो, खत्म करेंगे। पूरी तरीके से परमेश्वर के हाथ में सारे आपकी योजना, सारे आपके है ना जो प्लान करके रखे हैं, सब परमेश्वर के कदमों में डाल दो, 0 कर दो। ये किया यीशु मसीह ने। और तब परमेश्वर ने क्या किया, उसको महान कर दिया। अगर आप लोगों को भी महान होना है परमेश्वर के हाथ में, अपने आप को देखे कि आप चाहते हैं कि मैं अपने तरीके से महान ना बनूं, लेकिन परमेश्वर हमको महान बनाए, है ना। लोग अपने तरीके से महान बनने लगते हैं, इसलिए जुआड़बाजी करते रहते हैं, इसलिए कुछ हथकंडे अपनाते रहते हैं, इसीलिए एक दूसरे की सुनते नहीं, अपनी अपनी चलाने मांगते हैं, अपने अपने तरीके ढूंढते रहते हैं। क्या करने के लिए, हमारा बड़ा नाम हो जाए। कहाँ से आना आएगा, इसलिए जहाँ जाऊँगा दुखी दिखते सब लोग। क्यों, जो पोस्ट के भरे हो गई, इसे चोरी चालाकी से लाया अपने। जिसको बोलते हैं ना चोरी चालाकी, मैनिपुलेट करके, अजीब तरीके से कुछ तो भी चालाकी दिखा के। तो ये अगर हम प्रभु के हाथ में अपने आप को देते हैं, तो प्रभु क्या करता है, प्रभु अपने समय में हमको महान बनाता है ना। और इसका नतीजा हमारा जो सारा जो चरित्र है, वो यीशु मसीह की समानता में बनता है। और उसके अंदर में क्या हो जाता है, उसके अंदर में नम्रता आने लग जाती है पूरी तरीके से, है ना। और इसका मतलब क्या है, ये नम्रता जो है, ये हमारा उद्धार का कार्य जो हमें चल रहा है, वो सिद्धता की ओर बढ़ने लग जाता है। मतलब अब वो सही तरीके से उद्धार के रास्ते में चलना शुरू हुआ है ना। कई मसीह लोगों को मालूम भी नहीं है सही उद्धार का रास्ता क्या है। चोरी चालाकी से सोचते उद्धार पाएंगे, कुछ तो भी चीटिंग बाजी करके सोचते हैं कि हम क्या कर लेंगे, उद्धार पा लेंगे।
लेकिन जब तक कि यीशु मसीह की नम्रता हमारे अंदर नहीं आती है, हम उद्धार नहीं पा सकते हैं। ये चरित्र है क्या करने का? उद्धार पाने का, मसीह की समानता में बनने का। ये चरित्र हमको चाहिए। और ये कहाँ से आता है? यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के बातें सुनने के द्वारा उसको ये करने, है ना। पूरा हमारा उद्धार शुरू होता है 12 वचन 2 का। इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। है ना, क्योंकि बहुत से मसीह लोग, है ना, आज ये मानते एक बार उद्धार मिल गया तो हमेशा का उद्धार मिल गया। ये वचन के अनुसार मिल गया नहीं। क्या बोल रहा है? रोज रोज डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य को पूरा करो। हाँ, गलत गलत शिक्षा चल रही है आजकल। हाँ, गलत गलत बातें कलीसियाओं के अंदर चल रही है ना। बोलता सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहते हुए भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। आजकल आज्ञा मानना का काम कलीसिया से दूर होते चले जाओ। किसी को किसी की बात को मानना बड़ा मुश्किल जा रहा है। हाँ, तो जो आज्ञा नहीं मानने का मतलब क्या है? मालूम क्या? 1% भी, है ना, उसके अंदर में नम्रता नहीं है। सुनो मेरी बात ध्यान से। अगर हम किसी भी बात का कलीसिया के अंदर में एक दूसरे की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, हम साबित करते हैं कि हम में थोड़ी भी नम्रता नहीं है। 1% भी नम्रता नहीं है। और ये जो नम्रता नहीं है, ये जो अहंकार है, ये शैतान का गुण है, ये यीशु मसीह का गुण नहीं है। यीशु मसीह का जो चरित्र है वो नम्रता है। लेकिन कलीसिया में आजकल बलवा है आज्ञा नहीं मानने वालों का। और आज्ञाकारी, आजकल के बच्चों को देखो, कुछ बोलो नहीं मानते। हाँ, कुछ समझाओ इनको नहीं समझते है। हाँ, क्यों? बड़े लोगों के भी अंदर में वही है ना, बच्चों के अंदर में वो गुण दिखेंगे जो उनके माँ बाप के अंदर है। ध्यान में रखो। हम बाहर से नहीं आए, उनके अंदर से आया। बच्चे हो क्योंकि माँ बाप ने कभी किसी की सुना नहीं है, कभी किसी की माना नहीं है ना। तो ये जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ी से पीढ़ी ये चलते रहता है। अगर हमारे माँ बाप आज्ञा मानते और ये करते तो हम भी आज्ञाकारी होते। हमेशा परमेश्वर के बातों का उल्लंघन करते आए, है ना। धर्म का आत्मा, कुछ तो भी अजीब किस्म का आत्मा लेके हम चलने मांगते परमेश्वर के साथ। जो यीशु मसीह का जो चरित्र है वो क्या है? नम्रता। और वो नम्र हो गया, है ना। और इसके कारण हमारा क्या होता है? जो उद्धार का कार्य जो है वो नम्रता के कारण पूरा होने लगता है। और कब तक नम्रता रखना है? यहाँ बोला थोड़े से आज्ञा मानकर बस हो गया नहीं। हाँ? लगातार सुनो, लगातार। आज तो हमने आज्ञा मानी, कल बोलेंगे नहीं, एक दिन मानना बहुत है, बस। लोग क्या बोलते हैं? बस हो गया, अब नहीं करेंगे। मतलब बलवा करने वाला काम शुरू हो गया, बलवा करने वाला आत्मा घुस गया। कलीसिया टूटी गई पे मालूम आपको? ये सबसे बड़ा कारण है। सबसे पहले खैर अगवे लोगों का आज्ञा का उल्लंघन होता है। हाँ? लोग क्या बोलते मालूम क्या इनको समझ में आता? हमारे में जिस तरीके से मूसा के सामने में, है ना, हारून और मरियम क्या बोले? क्या यही परमेश्वर के सामने, क्या इसके परमेश्वर बात करता है? क्या कर दिया परमेश्वर ने? इसी तरीके से कलीसिया के अंदर में भी है। क्या ये अगुवे लोगों को जानते हैं सब? हाँ, हम तो बहुत जानते हैं। तो लोगों के अंदर कोड़ निकला हुआ है असली में। ये जो पाप है ना, ये जो अआज्ञाकारी वाला है ना, ये कोड़ निकला हुआ है, दिखता नहीं आजकल। हाँ? लेकिन ये निकला हुआ है। तो इसीलिए जो उद्धार का कार्य है वो हो नहीं रहा है
ना उद्धार का कार्य का मतलब हम दिन प्रतिदिन यीशु मसीह की समानता में, यीशु मसीह की नम्रता, यीशु मसीह का चरित्र हम में क्या होते जाए, आते जाए, रोज रोज क्या होते जाए। और जैसे जैसे हम आज्ञाकारी होते जाते हैं, जैसे जैसे नम्र होते जाते हैं, पर यीशु मसीह हम में क्या होता है, बढ़ने लग जाता है। यीशु मसीह हम में क्या होता है, दिखने लग जाता है। हाँ, जब तक के आज्ञा मानते रहे, जब तक के यीशु मसीह हमें ना दिखे। अपने आप को नहीं दिखाना है, मैं कौन हूँ ये नहीं दिखाना। आजकल बड़ा चला है, हम बड़े क्यों ना, लोगों का ध्यान पूरा है ना सिर्फ अपने आप को देखते रहते हैं। आईने के सामने में 2 घंटे का चलते रहता है पता नहीं। हाँ, तुम्हारे अंदर में लोग देख के बोलना चाहिए यीशु मसीह दिखता है इसके अंदर। अपने आप को देख के हाँ, उसी में खुश होते जा रहे हैं। यीशु मसीह कहाँ नहीं माने, चर्च में आके अपने आप को ही भाई हमको खत्म कर देना है, मुझको यीशु मसीह आ जाना चाहिए सामने। हाँ, ये इसको बोलते हैं उद्धार। क्योंकि आजकल है ना कलीसिया में है ना, लोगों को है ना उद्धार की बात करते हैं, लेकिन असली उद्धार क्या है वही नहीं माने। सच, पवित्रता की बात करते हैं, लेकिन पवित्रता क्या है वो नहीं माने। ये सिर्फ शब्दों का खेल बना दिए, शब्द से। हाँ? लेकिन उसको उसके अनुसार काम नहीं हो रहा है। तो ये सारी बातें क्या होती है, हमको लगातार हमारे अंदर में 13 वचन भी पढ़िए 2 का। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों को करने का प्रभाव डाला है। क्या करने का? कौन है ये करने का प्रभाव डालता है? परमेश्वर। हाँ? तो जब परमेश्वर पवित्र आत्मा हमको ये बातें आज बोल रहा है तो हमने क्या करना, यहाँ से अब तक अगर नहीं किया हमने तो शुरू कर देना। परमेश्वर कहाँ से बोलेगा? जब आप उसका वचन पढ़ेंगे तब बोलेंगे। तो पढ़े लेकिन भूल गए क्या पढ़े थे। हाँ, प्रचार हुआ, क्या हुआ मालूम नहीं है। हाँ, हम तो वही करेंगे जो हमने करना है। ऐसा नहीं है आपका चरित्र या जो है ना, क्योंकि ये है ना हमारा वचन नहीं है, ये किसका वचन है? कई लोग सोचते हैं कि डायरेक्ट परमेश्वर मेरे कान में आके बोले। हाँ, वो एक सबसे बड़े बेवकूफ लोग। हाँ? ये यहाँ से जो बातें हो रही है वो कौन बोल रहा है? हाँ? क्योंकि कहाँ से हो रही है? परमेश्वर के वचन से हो रही है, ये मेरा वचन नहीं है। हाँ? ये किसका वचन है? ये परमेश्वर का वचन है। और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा क्या करता है? हमसे बात करता है ना। इसीलिए जब हम ऐसे लगातार करते जाते हैं तो हमारा आनंद और हमारा अनुभव परमेश्वर के साथ में बढ़ते जाता है। हाँ? और आपको पता चलते जाता है कि परमेश्वर की हमारे लिए इच्छा क्या है, वो हमको किस प्रकार से हमको खुश रखना चाहता है, किस प्रकार से हमको आनंदित देखना चाहता है। तब जब हम ये बातों को समझने लगते हैं और हमारा उद्धार का कार्य हम में बढ़ने लगता है, तब हम परिपक्वता की ओर बढ़ने लग जाते हैं। जब हमारे अंदर में उद्धार का काम बढ़ने लगता है तो हम क्या होता है, एक परिपक्व व्यक्ति बनना शुरू हो जाता है। और बिना यीशु मसीह के ये काम नहीं हो सकता। बिना पवित्र आत्मा के ये काम नहीं हो सकता। तो इसीलिए जब तीसरे अध्याय में है ना, जब पौलुस बातें करना शुरू करता है तो क्या बात कर रहा है? 7 वचन पढ़िए 3 का। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। अगर अभी भी तुम्हारी बातें मसीह से बढ़कर है, तुम्हारी सेवकाई है ना यीशु मसीह से बढ़कर है, या तुम्हारा जो कुछ भी तुम कर रहे हो वो अगर यीशु मसीह से बढ़ के अपने आप को सोच रहे तो वो उनको बोलते हैं ये बिल्कुल परिपक्व लोग नहीं हैं, ये बच्चे लोग हैं। लेकिन अपने आप को परिपक्व सोच रहे।
अपने आप को बढ़ाना चाह रहे हैं, अपने आप को चमकाना चाह रहे हैं, है ना। आजकल क्या हो रहा है ना, आप अगर आजकल की जनरेशन में अगर ये लोगों के ऊपर है ना ध्यान दे के देखेंगे तो इनके अंदर में है ना अजीब किस्म के मैकेनिज्म चल रहे हैं अपने आप को है ना चमकाने के लिए, अपने आप को लोगों के सामने में पेश करने के लिए, है ना। क्या हो रहा है ना, ये जो दुष्ट आत्माएं है ना, ये बड़े जोरों से कलीसियाओं के अंदर में काम कर रही है। हाँ, और अगर ये पादरी लोगों ने और अगुवे लोगों ने ये बात को अगर नहीं पकड़ा तो ऐसे लगता है यार ये बड़े सेवकाई करने वाले बच्चे दिख रहे हैं। नहीं नहीं, मैकेनिज्म चल रहा है कुछ तो भी। अपने आप को तोड़ना नहीं चाहते हैं, अपने आप को बदलना नहीं चाहते हैं, प्रभु का काम करने के लिए मंग रहे हैं। हम किसी चालाकी से कुछ तो भी अपने आप को पेश करना चाह रहे हैं, है ना। सावधान रहो, बच्चे लोग भी सावधान रहो। हाँ, लोगों का अट्रैक्शन खींचने के लिए कोई काम मत करो। हाँ, लोगों को आकर्षित करने के लिए कोई काम मत करो। सुनो ध्यान से, इवन बड़े लोग भी लोग कुछ कुछ करके है ना लोगों को अपने तरफ आकर्षित करने मांगते हैं। ये परिपक्वता की निशानी नहीं है ना। जो मसीह के लोग रहते हैं ना, चुपचाप से कुछ भी करते रहते हैं। वो चाहते भी नहीं कि हमको कोई देखे, कोई देख चाहते भी नहीं, वो बताना नहीं चाहते वो कि आप क्या है। उनको मालूम है यीशु मसीह क्या करता है। कलीसियाओं में ऐसे ऐसे गुण बड़े चल रहे हैं। तो लोग सोच रहे हैं कि हम अपने कुछ तो भी ऐसी चोरी चालाकी ज्यादा ही कुछ परिपक्व बन जाएंगे। नहीं हो सकता। यहाँ पर क्या बोल रहा है पौलुस, मैं क्या हो गया, जो मेरे लाभ की थी क्या कर दिया, इसका मतलब क्या है, अपने आप को पूरी तरीके से शून्य कर दिया, अपने आप को पूरी तरीके से खाली कर दिया। इसको बोलते हैं कि अब वो सही क्रूस के नीचे जाके यीशु मसीह को देख लिया। और जब क्रूस के नीचे जाके उस यीशु मसीह को लटका हुआ देखो ना, तो हमारा सारा अहंकार टूट जाता कि यार ये इसको क्या पड़ी हुई कि इसने मेरे लिए इतना बड़ा काम कर दिया। हाँ, ये यीशु मसीह को क्या पड़ा हुआ था जो इसने मेरे लिए अपने प्राण दे दिए। तब हमारा अहंकार टूट जाता है, जब समझ में आता है कि उद्धार क्या है। ऐसे ही नहीं आ गई ये बातें हमारे पास में, मेरे पास में ऐसे ही नहीं आ गई। किसी ने कीमत चुका दिया मेरे बदले, है ना। जो मैं जिस चीज के लायक नहीं था वो मुझको मिल गई। आई एम नॉट डिजर्व बट आई गेट इट, इसको बोलते होता है ना अनुग्रह। जो हमको मिलना ही नहीं था, हम उस लायक ही नहीं थे, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा हमको मिल गया। तो कितना उसको है ना, उसको कितना संभाल के और कितना हमने होशियारी से और बिना घमंड दिखाए हुए, बिना है ना अपनी कुछ तो भी बुड़की दिखाए हुए है ना उसको रखना जरूरी है। सोचिए आप, आजकल क्योंकि ऐसे ऐसे शिक्षा चल रहे हैं ना, सब बुड़की मारने वाला था। मसीह जीवन बोलते उसको, वो सारे के सारे बचपना भरा हुआ है, बिचकानी हरकतें बोलते उसको मसीह जीवन। हकीकत नहीं है वो। और वो लोग कभी भी है ना पूरी तरीके से मैच्योर नहीं होते, मतलब परिपक्व नहीं होते। यहाँ पौलुस इतना बड़ा सेवक, जिसको है ना पूरा थियोलॉजी मालूम था, जिसको है ना जो सेकुलर स्टडी है ना वो सबसे अच्छा यूनिवर्सिटी में, वर्ल्ड के सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ था, फरीसी था, जिसको पूरी बाइबल मालूम है, लेकिन वो बोलता है वो सब, इवन उसकी थियोलॉजी भी बेकार है, उसकी जो संसारिक जो शिक्षा है वो भी बेकार है, जो उसके संसारिक काम थे वो भी बेकार है, उसकी जो संसारिक जाति थी वो भी बेकार है। इसीलिए जब पतरस यही बात बोलता है यूहन्ना 6 के अंदर, जब यीशु मसीह ने बोला कि भाई तुम में से भी कोई जाना चाहता है तो चले जाओ, पतरस ने क्या जवाब दिया, तुझे जो कहा जा अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है।
इसका मतलब क्या है? मान के दुनिया में बहुत बड़े बड़े शिक्षक है ना, गमीलेल जैसे शिक्षक है दुनिया में, लेकिन भाई उनके पास में जीवन की बात नहीं है ना, किताबों में जीवन की बात नहीं है। हाँ, कितना भी आपने पढ़े लिखे है उसमें जीवन की बात नहीं है, लेकिन जीवन की बात सिर्फ यीशु मसीह में है। इसीलिए ये पौलुस ने क्या किया, तो बाकी चीज को कूड़ा समझ लिया, इसको असली बात समझ में आ गई। अगर किसी को अभी तक असली बात समझ में नहीं आई, बाकी की चीज को आज से कूड़ा समझना शुरू कर दो, यहाँ तक कि अपनी सेवकाई को भी, अपनी सेवकाई को भी, क्योंकि इसने पौलुस ने और जो परमेश्वर के लोग हैं उन्होंने क्या किया, ये सब चीजों को कूड़ा समझ लिया, पूरी तरीके से कूड़ा समझ लिया, अपने आप को पूरी तरीके से खाली कर दिया। 8 वचन 3 का, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। मतलब कि क्या कोई भी कीमत चुकाने तैयार है? हाँ? जो भी मसीह को छोड़ के और चर्च के अंदर में लेन देन की बात कर रहा है, हाँ? है ना, मसीह लेन देन वाला नहीं है ना, ये इसकी कितनी भी कीमती चीज है उसको त्याग देना चाहता है। किसके लिए? हाँ? मतलब इसके दिमाग के अंदर में थोड़ा सा भी बिजनेस वाला सवाल नहीं है, हाँ? लॉस और हाँ घाटा और फायदे का सवाल नहीं है, हाँ? नहीं हम ऐसा करेंगे तो बड़ा लॉस हो जाएगा, इतने साल हमने पढ़ाई में है ना बिता दिए, अगर वो सब छोड़ देंगे तो हमारा बड़ा लॉस हो जाएगा, इतने साल हमने इतना कमाए उसको छोड़ देंगे तो बड़ा लॉस हो जाएगा। हाँ? अगर तुमने नहीं छोड़े और यीशु मसीह ने छोड़ दिया तुमको तो लॉस हो जाएगा। ये बात पौलुस को समझ में आ गई। ये बात हर सेवा करने वाले हर मसीह के समझ में आना चाहिए कि दुनिया की कोई भी चीज, चाहे आपका कितना भी करीबी रिश्तेदार, कितना भी करीबी आपका कोई भी हो, कितना भी आपका शुभ चिंतक हो जिससे आप बहुत प्रेम करते, ऐसा टाइम आया प्रभु बोल रहा उनसे हट जा, क्या करेंगे? आजकल ये करने के लिए यीशु मसीह को छोड़ देते। हाँ? मैं बोल रहा नहीं आपको छोड़ दो, लेकिन मान लिया जाए कि आप कुछ ज़्यादा ही करने लगे और आपको प्रभु इस्तेमाल करना चाहता है या प्रभु आपके अंदर में यीशु मसीह को देखना चाहता है, तो आप नहीं हटाएंगे तो यीशु में प्रभु हटा देगा। ध्यान में रखो, बहुत गहरी बात है ये सब, कोई नहीं बताएगा आपको, है ना। अब्राहम जब इसहाक पैदा हो गया तो सबसे ज़्यादा प्रेम करता था, क्योंकि 100 साल में उसको बच्चा मिला था, बेटा वारिस मिल गया, बहुत खुश था। परमेश्वर क्या बोला उसको? क्या हम अपनी सबसे कीमती चीज परमेश्वर को देना चाहते हैं? हाँ? क्या है आपके लिए? है ना, अब्राहम के लिए सबसे कीमती क्या था? इसहाक था, और परमेश्वर मांग रहा है उससे। परमेश्वर के लिए भी सबसे कीमती यीशु मसीह था, उसने दे दिया। आपने क्या दिया, हमने क्या दिया प्रभु? क्या दिया? हाँ, हम सिर्फ मुंह के मसीह है, इसलिए मैं बोलता हूँ मुंह के मसीह है। जब छोड़ दो ना तो बहुत गाली मिलती है, घर से बाहर से, हाँ बहुत गाली मिलती है। लोग बोलते देखो कोई जिम्मेदारी नहीं, प्रभु प्रभु करने वाले लोग हैं, हाँ बड़े बहुत कुछ नाम मिलता है, बड़े बड़े नाम मिलते हैं, हाँ? न तो सेवकाई और ये पौलुस जो बोल रहा है कि मैंने क्या किया, इनके कारण सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ ये कर दिया, सब कुछ हमने त्याग दिया है पूरी तरीके से। 9 वचन भी पढ़ दीजिए। और उसमें पाया जाऊं ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। हाँ,
अब यहाँ पर जो ये त्याग ने बोला ना, वो बहुत खतरनाक बात है, क्योंकि हर एक के पास में अपना अपना धर्म है, अपने अपने कानून बना के रखे हैं, ये करना, ये नहीं करना, ये बड़ा अच्छा है, ये बड़ा खराब है, ये बड़ा वो है ना। ये बोल रहा है मैंने वो सारी चीजों को त्याग दिया है ताकि किसको पाओ? हमारे कलीसियाओं में भी बहुत सारे कानून हो सकते हैं, हमारी सेवकाई में, हमारे घर में बहुत सारे कानून बना के रखे हैं। और ये कानून बनाने से बच्चे सब बिगड़ गए हैं। सोचते हम बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, कानून बनाना बंद कर दो, घर में यीशु मसीह को इंट्रोड्यूस कर दो। हाँ, ये करेंगे तो ये दे देंगे, ये करेंगे तो ये दे देंगे। हाँ, ये नहीं बोलेंगे कि भाई तू सब कुछ मत कर, लेकिन भाई ना तू प्रभु को जान ले, यही दे ले, सबसे बड़ी बात है। हाँ, करता कोई आजकल ऐसा मसीह लोग, है ना। मैं किसी के पढ़ाई लिखाई और किसी के काम करने के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन पहला हमारा जो काम है वो यीशु मसीह को परिचय करना, यीशु मसीह को ये करना है। ये इसको बोलते हैं कि ये लोग परिपक्वता की तरफ जा रहे हैं। अभी समझ में आ रहा कि लोग खुश क्यों नहीं, अपने तरीके से खुश होना चाहते हैं। नहीं हो सकते, अपने हथकंडे लगा के खुश होना चाहते हैं, इसीलिए गलत चीज़ों में प्रवेश कर जाते हैं, गलत बातों में प्रवेश कर जाते हैं, है ना। जब यीशु मसीह हमारे अंदर आता है ना, तो बाकी क्या चीज़ खाली हो जानी चाहिए। यीशु मसीह को छोड़ के कोई चीज़ नहीं, जो यीशु मसीह नहीं है उसको निकाल के फेंक दो और यीशु मसीह मान दो। जो यीशु मसीह नहीं है उसको फेंक दो, तो जो यीशु मसीह है उसको हमारे अंदर में काम करने दो, है ना। यही पौलुस का खुशी, और है ना, कहीं दुख भी था उसको, लेकिन वो दुख में भी क्या कर रहा था? आनंद मना रहा था। तो दुख में भी खुश था पूरी तरीके से। 3:17, हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं, जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो। हाँ, अब ये क्यों, अब है ना, कई लोग इसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ये वाले वचन के ऊपर। ये क्या बोल रहा है? बिल्कुल साफ तरीके से, तुम मेरी सी चाल चलो। है ना, क्यों बोल रहा है ये मेरी सी चाल चलो? क्योंकि ये व्यक्ति पूरी तरीके से यीशु मसीह की चाल चल रहा है, पूरी तरीके से उसके हर एक चरित्र में, है ना, कौन दिख रहा है? यीशु मसीह दिख रहा है। हाँ? हमें इतनी, है ना, ये बात होना चाहिए कि हम दूसरों को बोले कि हमारे से चाल चलो, क्योंकि आप यीशु मसीह की चाल चल रहे हैं। तो तुम भी क्या करो? इधर उधर, है ना, भटको मत, इसको उसको उदाहरण मत बनाओ। हाँ, हमको उदाहरण बनाओ। इतना बोलने के लिए कौन बोल सकता है? ये जो यीशु मसीह की चाल चल रहा है, ये इसलिए बोलता है यहाँ पर ना कि हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो। हाँ, और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं, जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो। आज ऐसे सेवक लोगों को ढूंढो जाके जो यीशु मसीह की चाल चलते हैं, ज्यादा बोलता है, अच्छा बोलता है, हाँ, उसको मत ढूंढो। ये लालच का कुछ सिखाता है, उसको मत ढूंढो। झूठ सिखाता है, उसको मत ढूंढो। इसको ढूंढो जो यीशु मसीह, जिसमें यीशु मसीह दिखता है, जो यीशु मसीह की चाल चलता है, जो लोगों का चेहरा देख के नहीं बोलता है, जो प्रभु बोल रहा है वो बोलता है, उसको देख के चलो। 21वें वचन पर 20-21 भी पढ़ दो। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी
दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। हाँ, अब ये क्या क्या सिखा रहा है कि हमारा जो ये है, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। कहाँ है और क्या कर रहे हैं? हमारी आशा क्या है? एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह वहां से आने की बात जो रहे हैं, इस चक्कर में रहते या कुछ और बनाने की चक्कर में रहते? हाँ? क्या 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 किस बात के ऊपर हमको ध्यान देते रहना है? हैं ये इस प्रकार से क्यों बोल रहा है इनको? है ना, जब ये बातें के ऊपर हमारा ध्यान रहता है तब हमारा आनंद को कोई छीन नहीं सकता। यही आशा नहीं है, यही उम्मीद नहीं है, इसीलिए दुखी होते रहते हैं। इसीलिए क्या होते रहते हैं? तो दुखी होते रहते हैं, क्योंकि हमारे पास में आशा नहीं है और ये विश्वास नहीं है। हम दुनिया की चीज़ों के ऊपर विश्वास है, दुनिया की चीज़ों के ऊपर अपनी आशा लगाए हुए हैं, अपनी सेवकाई के ऊपर भी कई आशा लगाए हुए हैं। हाँ? सब चीज़ को क्या कर दो? यीशु मसीह की बात जोड़ते रहो। हाँ? उसके और अपना पूरा ध्यान लगा के रखो और बढ़ते जाओ, है ना। 21वां वचन को अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का स्वरूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। हमारा ये विश्वास है। हमारा क्या है ये? और जब हमारा ये विश्वास है और हम इन सारी चीजों की बात जो रहे हैं तो हमारा आनंद कौन हमसे छीन सकता है? हाँ, चाहे परिस्थिति कैसी भी रहे, हमारी परिस्थिति किसी भी प्रकार की रहे, लेकिन हमारे पास में जो है वो हमेशा का बातें हमारे पास में है। किस तरीके से जिएंगे आप? किस तरीके से हम प्रभु यीशु मसीह में जिएंगे? इसी तरीके से हमको अपना जीवन बिताना है। लेकिन इसका जो 18वां वचन पढ़िए। क्योंकि बहुत सी ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है और अब भी रो रो कर कहता हूँ कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। हाँ, अब ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? कौन है ये लोग? हाँ, कौन है ये लोग जो यीशु मसीह की चाल नहीं चलते लेकिन यीशु मसीह का नाम लेते हैं? यीशु मसीह के चाल को नहीं चलते हैं, लेकिन है ना, ये लोग क्या है ना कि बड़ी दुख की बात है। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं, इनके लिए बहुत प्रार्थना करना है। ऐसे बहुत से लोग हैं, कलीसिया में भरे रहते हैं ऐसे लोग। यीशु मसीह की चाल नहीं चलते लेकिन यीशु मसीह का नाम लेते रहते हैं। हाँ, विश्वास की बात करते रहते हैं, लेकिन असली में ये पूरी तरीके से डूब में है। मतलब कि इनका जीवन जो है वो अंधकार में घुस चुका है। बोलता है बहुत से ऐसे हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमने बार बार की है और अब भी रो रो कर करता हूँ कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी है। मसीह के क्रूस के बैरी है मतलब है वो, है ना, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के अनुसार नहीं चल रहे, अपने अनुसार चल रहे और अपने आप को खुद को धोखा दे रहे, अपने खुद के अपने आप को धोखा दे रहे हैं। क्योंकि इसका मकसद, पौलुस का जो मकसद है ना, ये चीजों की बात नहीं कर रहा है, ये उसकी बात नहीं कर रहा है। ये बोलता कि मेरे पास कुछ है ना, 4था अध्याय अगर आप लोग जाके पढ़ेंगे, हाँ मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन उधर बोलता कि मैं जैसा भी हूँ मैं संतुष्ट हूँ। मेरे पास कुछ है या नहीं है, क्यों संतुष्ट है, क्यों खुश है ये?
कि ये यीशु मसीह की चाल चलता है। इसके अंदर में यीशु मसीह की नम्रता है। हाँ, पूरी तरीके से हमें क्या होना चाहिए? यीशु मसीह की नम्रता होना चाहिए और लगातार यीशु मसीह के गुण हमारे अंदर में प्रकट होना चाहिए। ऐसा ही करेंगे। हाँ? आज आपने है ना, मैं पूरी चौथा वचन पूरा है ना, मेरी वाइफ आपस से मेरे को टाइम दिखा रही है। हाँ? बंद कर दिया इसीलिए। हाँ? है ना, लेकिन आखिरी का जो चौथा अध्याय है वो ये कि मैं है ना, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, चाहे मेरे पास कुछ है या नहीं है, हाँ, लेकिन हम संतुष्ट हैं अगर यीशु मसीह हम में है। अगर हम यीशु मसीह की नम्रता हमारे में है, यीशु मसीह के गुण हमारे अंदर है, तो हमारे अंदर में यीशु मसीह की परिपक्वता और हम परिपक्वता की तरफ बढ़ रहे हैं। आइए हम है ना आगे का समय है ना आराधना करने वालों को देंगे और थोड़ी देर तक है ना आपने जो वचन सुना है उसको लेके है ना परमेश्वर के सामने जाइए।